तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो यह जो क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि यानी दोनों विधि से हल करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सवाल एकदम बारीकी से यदि आप पढ़िएगा तो ही सवाल बनेगा, बहुत भारी नहीं होता है। देखिए इसको हम बनाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करा जाए तो एक में आफताब है, ठीक है, आफताब है और एक उसकी पुत्री है, ठीक है। तो बोल रहा है कि आफताब बोल रहा है कि अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था आफताब। तो अगर हमको पता रहेगा कि पुत्री की आयु कितना है तो जाहिर सी बात है कि आफताब की उम्र पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना कि पुत्री की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा आफताब की उम्र, आफताब की आयु बराबर y वर्ष है। चूंकि यह जो एक्सरसाइज है 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसलिए x और y मानना पड़ेगा। आप अब कहिएगा कि से हमको कैसे पता चले, यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है तो आपको पता चल रहा है कि ये 2 चर वाले यानी x और y मानना पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल ऐसे ही दे दिया जाए तो पता कैसे चलेगा कि ये x और y मानना है कि नहीं। तो उसके लिए जब हम द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे अपेक्षा करके। एगो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एक ठो वहां पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा 2 यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ रहता है। अब देखिए x वर्ष और y वर्ष है, ठीक है, ये क्या है, वर्तमान आयु है। माना कि पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा आफताब की वर्तमान आयु y वर्ष है। एकदम यहाँ पे वर्तमान आयु लिखना होगा, यहाँ पे वर्तमान लिख दीजिएगा, ठीक है। अब सवाल कर रहा है 2 को शर्त दिया है, मतलब 2 बार कह रहा है। पहला बार तो ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले और दूसरा बार कह रहा है कि 3 वर्ष बाद। तो हम क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त से, माने पहला बार कह रहा है प्रथम शर्त से, माने कि यहाँ पे 2 बार कह रहा है तो लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो पहला में कुछ करा कि 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। अब देखिए मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी आपका उम्र 30 बरस है, फॉर एग्जाम्पल 30 बरस है और हम बोले कि 5 बरस पहले। तो आप बताइए 5 बरस आपको पहले कितना उम्र होगा, तो जाहिर सी बात है कि 25। तो 25 कैसे आएगा, तो 5 का किए घटा दिए, यानी कि जब 7 बरस पूर्व है तो पहले जो अभी जो उम्र है, अभी वर्तमान उम्र x था, तो x में से हम क्या कर देंगे, 7 को घटा देंगे, x में से 7 को घटा देंगे। मान लेते हैं कि अभी 30 था और 5 वर्ष पहले कहा जा रहा है, तो ऐसे करेंगे ना। तो 30 का मतलब अभी वर्तमान में 7 है, वर्तमान में x है और 7 वर्ष पहले यानी कि 7 को घटाया गया, इतना वर्ष, ठीक है। अब देखिए तथा आफताब की उम्र या फिर आयु।
तो जब बेटा के मतलब पुत्री की 7 माइनस कर सकते हैं तो एकर वर्तमान है y में से 7 घटा देंगे, इतना हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार बोल रहा था कि 7 बरस पूर्व तुमसे, माने ई कह रहा है y बोले तो यहाँ पे ना जी पिताजी का उम्र यहाँ पे y माइनस 7 है। मतलब देखिए यहाँ पे समझिए कि y माइनस 7 कह रहा है इसको से। ठीक है, तो एक जो कह रहा है उसको पहले लिख लीजिए, तो y माइनस 7 और एक लिखला के बाद आप तुरंत क्या कर दीजिए, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। ई कह रहा है एकरा से, एकरा बोले तो x माइनस 7 से कह रहा है ना कि तुमसे 7 गुनी, अब गुनी का मतलब गुना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 से हम गुना कर देंगे, ये बात कर रहा था। अब इसको हम हल कर लेंगे, y माइनस 7 अब x में मल्टीप्लाई तो 7x माइनस है तो माइनस 7 49। तो हम यहाँ पे देखेंगे x और y को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी इस सब को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y प्लस 7 है तो माइनस 7 हो जाएगा, बराबर माइनस 49 इधर है ये है तो इधर रहबे करेगा, लेकिन माइनस 7 है वो इधर आएगा तो प्लस 7 बन जाएगा। अब देखिए x पहले अगर रहेगा तो ठीक रहेगा, मान लेते हैं कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको से भी आप कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो यहाँ पे वही रखते हैं y माइनस 7x बराबर 49 में से 7 घटा तो बाकी बच्चा 42, देखिए बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए मांगे तो इसको मान लेंगे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। अब देखिए दूसरा का शर्त में बोल रहा है कि अब से 3 बरस बाद तो लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष, अब 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर कितना, 3 वर्ष बाद माने अभी 30 और 3 वर्ष बाद कितना 33 हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे माने घटावे, अगर पूर्व रहेगा तो घटा देंगे और अगर बाद रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी कि x में 3 बरस तो 3 जोड़ दिए, आई लिख दिया वर्ष। अब देखिए तथा आफ्ताब की आयु बराबर, आफ्ताब की y था वर्तमान, y में भी 3 जोड़ देंगे अब यहाँ पे लिख देंगे वर्ष। अब दूसरी शर्त से बोला जा रहा है ना कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अभी हो गया, अब x और y में आपको मतलब नहीं है तो 3 वर्ष बाद तुमसे मैं बोले तो ये कर रहा y बोल रहा है, y बोल रहा तो आराम से लिखिए y प्लस 3 ये को लिखला के बाद आराम से क्या करिए बराबर दे दीजिए, एकरा से न कह रहा है तो x प्लस 3 लिख लेंगे। अच्छा कह रहा है कि 3 गुनी, जब यहाँ पे 7 गुनी कर लेता 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 3 गुनी, तो 3 इधर लिखे चाहे 3 इधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए y प्लस 3 बराबर 3 अब x में मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3 3 9। अब देखिए y x को इधर कर दीजिए 3x बराबर 9 माइनस 3 आ जाएगा, अब y माइनस 3x बराबर 6, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो आपका यहाँ पे आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सवाल कि सिर्फ और सिर्फ बीजगणितीय और ग्राफीय से हल करें, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना बरस है पुत्री का और कितना बरस है आफ्ताब का उम्र। ठीक है, ये पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं निकाल दूंगा। ठीक है, आराम से निकाल के बता दे रहा हूँ कि आप कैसे इसको निकालेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बीजगणितीय। अगर बात करा जाए ग्राफीय के बारे में तो ग्राफीय बताने से पहले हम इसको हल करते हैं, ऐसे पूछ तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 से समीकरण 1 अगर देखें तो y माइनस 7x बराबर माइनस 42 और समीकरण 2 है y माइनस 3x बराबर 6।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम देख रहे हैं कि ए को ये वाला वाई अगर प्लस है तो माइनस रहता तो काम हो जाता, तो माइनस आएगा कैसे, तो घटाएंगे तब ना माइनस आता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को करा जा रहा है, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो अब देखिए 1 ऐसे लिख देंगे बराबर 2 यहाँ पे है तो y माइनस 3x बराबर 6। तो देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, घटावे के कारण माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब y खत्म हो गया। अब देखिए 7 में से 3 घटा बाकी बचा 4, इसलिए कि बढ़का के चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस 42 और 6 मिलाएंगे तो हो जाएगा 48, इसलिए x बराबर माइनस 48 बटा में माइनस 4, माइनस से माइनस खत्म, बचो 48, यानी कि x बराबर कितना है 12 है। अब समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में हम मान रख देंगे x का, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है y माइनस 7x बराबर माइनस 42। y के तो पता नहीं है 7 गुने x के पता है अभी तुरंत है 12, माइनस इसको लिखेंगे 42, y देखिए बरसते 84 बराबर माइनस 42, यानी y बराबर माइनस 42 अभी जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा 84, तो y बराबर हो जाएगा 4 में से 2 गया बाकी बचा 2, 8 में से 4 गया बाकी बचा 2। तो अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः पुत्री की आयु बराबर x माने थे, अब x के मान 12 है यानी कि 12 बरस है, ठीक है। तथा आफताब की आयु कितना था माने थे, y माने थे, और y का मान है यहाँ पे 42 यानी कि 42 वर्ष। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम ग्राफीय विधि से हल करने वाले हैं, ग्राफ को बताने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ग्राफीय विधि से आखिर हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें 2 समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने के लिए x और y का मान हमको निकालना होता है, और वैसा मान कम से कम 2 या फिर 3 मान कम से कम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए निकालेंगे कैसे, सबसे पहले समीकरण 1 से हम चल लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है y माइनस 7x बराबर माइनस 42, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, y बराबर माइनस 42, ये माइनस 7x है ना, तो इसको हम क्या करेंगे इधर भेज देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि y बराबर माइनस 42 प्लस 7x हो गया है, ठीक है। यानी कि y के मान अब यहाँ से निकल चुका है। तो इस हिसाब से, नहीं तो आप इसमें भी अगर मान रखिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मान कैसे निकालेंगे इसे देखिए। आपको सिंपल सी ऐसे आपको डब्बा बना लेना है यहां से, ठीक है। कम से कम 3 मान हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो देखिए x के मान यहाँ पे आप स्वतंत्र होते हैं, चाहे तो आप x के मान बैठाइए, अगर आप x के मान बैठाएंगे तो y का मान मिलेगा, और अगर आप y के मान बैठाएंगे तो x का मान मिलेगा, ठीक है। आप चाहे जितना मान रखना चाहे उतना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन करे कि 1 लाख रखे तो आप 1 लाख रखिए, 1 मन करे तो आप 1 रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगर आप सोचिए, इसमें आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि x के जगह पर 0 होता, x के जगह पर 0 होता, तो अगर 0 यहाँ पे रहेगा तो क्या देखेंगे, 7 और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 42 यानी कि x के मान हम 0 रखेंगे तो y के मान माइनस 42, ठीक है। और माइनस 42 अगर बनाइएगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको बड़ा दिक्कत हो सकता है।
तो इसलिए ऐसा मान भी लेना है कि ताकि उसका जो मान है कम से कम निकले, ठीक है। नहीं तो गलत तो नहीं होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन ग्राफ जो बनाइएगा ना थोड़ा भद्दा दिखनेगा। तो हम क्या करते हैं कि अगर x के जगह पर 6 रख देते हैं, x के जगह पर क्या रहेंगे 6, तो अगर 6 रखेंगे तो 7 6 का 42, तो 7 6 का 42, तो 42 एगो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो 42 में से 42 घटाएंगे तो कौची बचेगा 0 बचेगा। यानी कि x के मान 6 आया और y के मान 0, तो कोई दिक्कत नहीं, तो छोटा मान हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x के माना कितना रख रहे हैं 6 रख रहे हैं, तो y के मान आ रहा है 0। अब कैसे ऐसे देखिए, यहाँ पे क्या किए हम y बराबर लिखेंगे x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखने पर अगर आपका दिमाग काम करने लगेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बिना हल किए हुए आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए -42 प्लस 7 गुने x के जगह पर 7 रख देना है। तो देखिए -42 प्लस 7 6 रख रहे हैं, तो 6 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 7 6 का 42, तो एगो 42 जोड़ में एगो 42, यानी कि 42 आया 42 गया, यानी कि y बराबर क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपके यहाँ पे 6 रखे हैं तो आपके 7 रखेंगे, तो 7 7 है 49, और 49 में से 42 घटेगा तो बचबे करेगा कम मान, यानी कि हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे y x के जगह पर 7, तो 49 में से 42 घटेगा ना तो कितना बचेगा 7 ही बचेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, x बराबर 7 रखने पर, x बराबर 7 रखने पर, तो x बराबर हम 7 रखने वाले हैं, समीकरण है y बराबर -42 प्लस 7x, तो -42 प्लस 7 गुने x के जगह पर 7 रख रहे हैं, -42 7 49, 49 में से घटाएंगे ना तो 9 में से 2 गया, बाकी बचा 7, यानी कि y बराबर भी 7 आया। x बराबर 7 तो y बराबर भी 7 आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं अगला स्थिति में कि अब क्या मान रखें, तो अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं कितना आपकी 5 रख रहे हैं, ठीक है, 7 5 35, तो 5 रखेंगे तो फिर भी छोटा मान आएगा, तो यहाँ पे x के जगह पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5 रखने पर, x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण है y बराबर -42 प्लस 7 और x की जगह 5 रख रहे हैं, तो -42 7 5 के 35, और 42 में से 35 घटाइए, 12 में से 5 गया, बाकी बचा 7, ठीक है, और 3 में से 3 नहीं खत्म, तो माइनस बचा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए -7, यानी कि अगर हम x के जगह पर 5 रखें तो y के मान आया -7, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि x के मान अगर 0 रखिएगा ना तो हमेशा y के मान कितना आएगा 6 आएगा, देख लेते हैं उसको भी, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए, बस यही क्वेश्चन में देखिए अगर x के मान y के मान रखते हैं 0, तो देखिए 0 बराबर -42 प्लस में 7x, ठीक है, तो 42 की तरफ भेज देते हैं बराबर 7x, तो 7 आ जाएगा कहाँ बटा में, तो यानी कि 7 6 के 42, यानी कि x के मान कितना गया 6 आ गया। तो एकरा में अगर x के मान रखिएगा तो y के निकलेगा, y के रखेगा तो x के निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए इस समीकरण 1 से तो हम मान निकाल चुके हैं, अब समीकरण 2 की बारी है, तो लिखेंगे आपकी समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 लिखेंगे कहाँ पे है समीकरण 2, कॉलम बना लेते हैं इसको, y देखिए y माइनस 3x बराबर 6, ठीक है, तो अब यहाँ पे y बराबर 6 माइनस है तो प्लस। अच्छा आप लोग सोचिएगा कि अगर इसको 3x को उधर नहीं भेजें तो क्या नहीं बन पाएगा, तो एकदम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। तो अब देखिए कॉलम बना लीजिए फटाफट, x और y का कॉलम बनाइए, कम से कम 3 गो मान हमको चाहिए, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 3 गो मान। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सोच के देखिए आप कि x 0 होता है, x क्या होता है 0, तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई तो पूरा 0,
आई बचता कौन चीज 0 6 बचता। x के जगह यहाँ पर 0 रखे से y के मान कौन चीज आ गया 6 आ गया। अच्छा अब देखिए अगला बात, अगर x के जगह पर 3 रख लेते हैं, x के जगह पर 3 चाहे 1 रख लीजिए, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 तो 6 और 3 9 हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम माइनस में भी तो रख सकते हैं, तो x के जगह पर -1 अगर रखा जाए तो 3 कौची हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 6 में से 3 घटेगा तो बाकी बचेगा 3। अब हम क्या करेंगे, अगर x के जगह पर -2 अगर ले लेते हैं तो 3 दूना के -6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इसको हम हल करके बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी कि x बराबर सबसे पहले 0 रख रहे हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर 6 प्लस 3 गुने 0, यानी कि y बराबर, ये तो 0 पूरा खत्म हो गया, सिर्फ बचा क्या 6 बचा। तो देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 6। इसके बाद x बराबर हम रखे हैं -1, -1 रखने पर तो रखिए y बराबर 6 प्लस 3 गुने -1, तो 6 -3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। देखिए -1 लगे तो 3 आ गया। अब देखिए इसी प्रकार से x के मान -2 रखने वाले हैं, तो 6 प्लस 3 गुने -2, 6 -3 दूना का 6 बराबर 0। तो इस हिसाब से मान तो निकल चुका है। अब हम इसको ग्राफ में बना देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब हम थ्योरी बता रहे थे उसमें बताए थे कि सबसे पहले x और y के अधिकतम या फिर न्यूनतम मान देखते हैं, सबसे कम कितना और सबसे अधिक कितना है। तो आप देखिएगा तो x के मान अधिकतम देखिए प्लस में हो भी 7 है, ठीक है। अच्छा इसमें, और इसमें अधिकतम तो खैर 0 है। अच्छा y के मान अधिकतम भी 7 है और मतलब अधिकतम भी 7 है, यानी कि y के मान हम बढ़ाए 7 तक ले जाएंगे, और x का मान अधिकतम में देखें तो 6 तक बढ़ाएंगे, और माइनस में बढ़ाएंगे 2 तक, और y के भी माइनस में 7 तक बढ़ाएंगे। देखिए y के मान माइनस में अधिकतम -7 है, यानी कि y वाला जो खिंचाएगा इसी से 7 गो तक खिंचाएगा। y के अधिकतम, x के अधिकतम मान 7 है, तो इसलिए ये खिंचाएगा 7 तक, क्योंकि प्लस बना है। तो देखिए इधर मूल बिंदु से इधर जाएगा, ये हाथ की तरफ दाहिना हाथ तो प्लस जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस। यानी कि आप ऐसे याद रखेंगे कि डैश डैश जहां देखे डैश वहां समझे माइनस, ठीक है। तो इस हिसाब से हो गया। अब देखिए आराम से फटाफट हम लिखने वाले हैं। देखिए x के जगह पर 6, तो x इवन है, प्लस इधर होता है, तो x प्लस 6 कने है, प्लस 6 यहाँ है। तो देखिए x हमेशा भागेगा कने y दने, x भागेगा y तरफ। देखिए x के मान 6 है और y के मान 0 कहाँ आएगा, 0 आएगा, यानी कि y वाला भागेगा इधर x तने, आई भागवे नहीं करेगा क्योंकि 0 न है, तो एकदम बेचारा यहीं पे। हम एक बताओ कहे थे कि अगर y का मान 0 होगा तो ग्राफ हमेशा x पर कटेगा, और अगर x का मान 0 होगा तो ग्राफ हमेशा y पर कटेगा। तो y के मान 0 है तो x पर, देखिए x से अक्ष पर कट गया। अब अगला स्थिति में x के मान 7 और y के मान 7, देखिए प्लस 7 ना है तो प्लस 7 यहाँ, ये भागेगा प्लस 7 देने, ऐसे से भागते रहेगा जाते रहेगा, और y के मान भी 7 है, ये भागते रहेगा ऐसे ऐसे करते एक समय ऐसा आएगा कि दोनों जो है मिल जाएगा आपस में। इस हिसाब से तो इसको हम कहेंगे कौन चीज, पहले x के मान लिखाता है, पहले x के बाद y, तो x के मान 7 है तो 7 और y के मान भी 7 है, तो इसको कहेंगे ये बिंदु के निर्देशांक हुआ 7 और 7। इसको लिखेंगे पहले x के मान कितना 6 है तो 6 और एक बाद 0 तो लिखेंगे। अब देखिए अगला इसके 5, x के मान 5 चाहिए और y के मान -7 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं है, तो ई भागेगा कि ऊपर नहीं भागेगा, क्यों, क्योंकि y के जो मान है माइनस में है, y माइनस नीचे होता है। तो इस हिसाब से हम ऐसे ऐसे करते करते आएंगे
अब इस हिसाब से ई जाएगा इधर से, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये जा यहाँ पे आके मिल जाएगा। इसको हम लिखेंगे कौची, पहले x माने 5 अगर बाद y, तो इस हिसाब से हो चुका है। अब आपको स्केल लगाना है इस हिसाब से, ऐसे करके ई बिंदु ई बिंदु ई बिंदु। अब स्केल लगा के आपको कुछ नहीं करना है, इसको एकदम खींच देना है। इस हिसाब से आपको खींचना होगा ग्राफ। तो ये जो ग्राफ हुआ एक समीकरण के ग्राफ है, यानी कि इसको लिख दीजिए y माइनस 7x बराबर माइनस 42। ठीक है, इस हिसाब से हो चुका है। अगला एकरा में ई बिंदु से चलते हैं। x के मान 0, x के मान 0 थे, कहाँ कटेगा, y पर कटेगा। y के मान 6 है, तो देखिए प्लस 6 यही है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए x के मान -1, माइनस इधर होता है, और y के मान 3 है, तो ऊपर जाते रहेगा ऐसे 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 ऐसे, ई भागेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा मिलेगा। आपको ये सब बढ़ाना नहीं है, आपको अंदाज मिल जाएगा, तो आराम से ठीक कर सकते हैं। एक बाद है x के मान -2 है, और y के मान 0, माने एक कट जाएगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे स्केल लगाइए, इस हिसाब से ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे स्केल नहीं इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दीजिए कितना बराबर 6। तो हमारा यही आंसर हो चुका है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।